आए मिलन जगत आधारा। जिनकी आप कथा सुनाते वो भगवान आए हैं। सुन अगस्त आतुर उठ धाये। अगस्त जी एकदम दौड़ पड़े। भगवान को देखा, आंखों में आंसू आए। भगवान ने कहा हमको रहने के लिए जगह बताओ। कहाँ रहें? कहा प्रभु वैसे तो आप सर्वत्र हैं, लेकिन पंचवटी पर पहुंचिए। 5 पेड़, पूरा वन सूखा था, दंड कारण 5 पेड़ ही हरे थे। अश्वस्थ बटो धात्री विल वृक्षस अशोक कम, ऐसे गोला में खड़े थे। पीपल, अश्वस्थ बटो बरगद, धात्री आंवला, अशोक और अश्वस्थ बटो धात्री विल, अशोक और बेल, ये 5 पेड़ थे बस। हरे, पूरा वन सूखा था। दंड कारण भगवान के जाते ही हरा हुआ। वहां गीधराज जटायु से भगवान की भेंट हुई। गीधराज जटायु ने भगवान से कहा था मैं सीता को पुत्री के समान रक्षा करूंगा। वहां भगवान ने लक्ष्मण जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। माया क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ये सब बताया। उसी समय शूर्पणखा, जिसका कल हमने जिक्र सुनाया था थोड़ा, ये शूर्पणखा, इसका नाम तो तृणवती था। ये नाखून बड़े रखती थी, इसीलिए रावण इसे प्यार में शूर्पणखा, छोटी बहन थी, शूर्पणखा बोलता था। ये राक्षसी पद्धति, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, समझे। उनमें हम लोगों के बीच में जो विवाह होता है, जो कन्यादान अपनी बेटियों का लेते हैं, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। चाहे वो जाटव हो, हरिजन हो, मौर्य हो, किसी के घर हो, जो बेटी के हाथ पीले करते हैं वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। और जहाँ बेटी अपनी इच्छा से माँ बाप के और परिवार के विरुद्ध, बेटा अपने परिवार के विरुद्ध, बेटी अपने माँ बाप के विरुद्ध और मनमाने ढंग से विवाह करती है सज्जनों, वो विवाह पैसा, वो विवाह राक्षस पद्धति का विवाह कहलाता है। जिस विवाह में माता पिता की इच्छा होती है और बिना हाथ पीले किए हुए ही विवाह हो जाता है, वो विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। भले ही कन्यादान नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्ष के माँ बाप की, वो गंधर्व विवाह कहलाता है। और जिसमें किसी बेटी की इच्छा ही नहीं और जबरदस्ती कोई उसको पकड़ कर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती विवाह करता है, वो पैशाच्य विवाह कहलाता है। तो राक्षस पद्धति के अनुसार रावण ने कह रखा था तुझे जो पसंद आए उसी के साथ अपना विवाह कर लेना, ये कह रखा था। पाश्चात्य पद्धति में आज भी ऐसा है, हमारे देश में नहीं। अब तो हमारे देश में भी बहाव आने लगा है, वरना पाश्चात्य पद्धति, पश्चिमी देशों का यही बर्ताव है सज्जनों। वहाँ कोई पति और पत्नी नहीं होते, यहाँ कुछ नहीं। ये तो हमारे बंधन तो केवल हमारे देश में, किसी देश में कोई बहन भाई को राखी नहीं बांधती, किसी देश में कोई बेटा अपने माँ बाप का श्राद्ध नहीं करता, किसी देश में कोई पत्नी अपने पति के चरण नहीं छूती, किसी देश में कोई पति अपनी पत्नी में लक्ष्मी का रूप नहीं देखता। ये केवल आपके देश की बात है। संस्कार केवल आपके देश में है। धन भले ही किसी देश में ज्यादा हो, मैं ये तो नहीं कहता, बहुत है, लेकिन संस्कारों की बात है। इसीलिए सज्जनों हम लोग गरीबी की स्थिति में भी सुखी हैं। एक पति शराब पीता है, उसके बाद भी ये जो करक चतुर्थी, कल आपने कौन कौन सी चौथ सुनी बताओ? हाँ, तो करक चतुर्थी जो होती है ना, करवा चौथ,
शराब पीकर डंडे मारता हो तो भी हमारे देश की बेटी चंद्रमा को अर्घ देकर यही कहती है, हे चंद्रमा देवता मेरा सौभाग्य अटल रखना। ये नहीं कहती इसको गड़बड़ कर दो और मैं जिंदा रहूं, नहीं कहती। कोई एक आध की बात, जैसे हम एक कथावाचक कथा कर रहे थे, वो गांव में घूमने को निकल गए। गांव स्तर की कथा थी, शहर स्तर की। घूमने निकल गए तो पति और पत्नी दोनों के हाथ में, पत्नी के हाथ में झाड़ू थी और पति के हाथ में डंडा, दोनों लड़ाई कर रहे। गुरुजी ने कहा तुम लोग कथा सुनने नहीं जाते हो? पत्नी ने कहा महाराज ये क्या कथा सुनेंगे, मुझसे पूछो। 7 वर्ष की थी अपने पिता के घर तब कथा सुनती। आसपास के कस्बों में बिलसी कथा होती, चाहे उज्जैनी कथा, बदायूं तक की कथाएं मैंने सुनी। कस्बों में जाकर सुनती और विवाह हुआ है तो यहाँ आकर मैं तो कथा सुनती। इनसे पूछो ये कभी कथा में नहीं गए। गुरुजी ने कहा भाई आपको जाना चाहिए। बोले गुरुजी अब हम जाएंगे कि कसम खाओ, ध्यान से सुनना, कसम खाओ आज से लड़ेंगे नहीं। पत्नी बोली ये क्या कसम खाएंगे, मैं खाती हूं। कसम खाती है, सुन लो। कहती है हे गुरुजी अगर आज से ये मुझसे लड़े, कसम खा रही है, सुन लो। हे गुरुदेव अगर आज से ये मुझसे लड़े तो परमात्मा इन्हें उठा ले, और अगर मैं इनसे लड़ूं तो विधवा हो जाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे यहाँ नहीं है, विदेशों में है ऐसी।